हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जीके चैनल पर। और आज का ये वीडियो रहेगा स्टैटिक जीके का एक अगला महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि रहेगा हमारा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सन याद करने पड़ते हैं, लेकिन वो आगे बाद में एक जगह सारे लिखे हुए हैं, जिससे आपको समझने में और याद करने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे टोटल 25 से 26 होंगी, जो जो कि महत्वपूर्ण हैं, जो रिपीटेड रहते हैं एग्जाम में, तो उनको पढ़ेंगे। पहला देखेंगे विश्व बैंक, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। इसका स्थापना वर्ष पूछता है तो 1944 इसका स्थापना वर्ष है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है, याद रखेंगे। स्थापना और देखिए, स्थापना और अध्यक्ष, मुख्यालय, ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। और जो नीचे डिटेल लिखी हुई है, इससे आपको जानकारी मिलेगी कि ये संगठन क्या कार्य करता है या इसका क्या महत्व है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अजय बंगा जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और ये विश्व बैंक में 189 देशों का सदस्य समूह देश है। ये समूह है बैंक मतलब। और विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना होता है, उसके बाद वो वर्ल्ड बैंक का सदस्य देश बन जाता है। याद रखेंगे इतनी चीजें। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप इंग्लिश में अगर नाम देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, इमेज में लगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका स्थापना वर्ष 1944 ही है। अध्यक्ष इसके याद रखेंगे क्रिस्टीना जॉर्जी, इनकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं IMF की। और मुख्यालय पता चल गया वॉशिंगटन डीसी में है। स्थापना वर्ष 1944 रहेगा। और यदि बात करें IMF, 190 देशों का संगठन समूह देश सदस्य देश समूह है ये। और जो वैश्विक मौद्रिक जो मनी सहयोग को बढ़ावा देने और वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने संबंधी ये कार्य करता है दुनिया भर में। और गरीबी को कम करने के लिए भी ये कार्य करता है। तो इसका आप कार्य याद रखेंगे कि किस संगठन का क्या कार्य है। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपको जो बताया सन और मुख्यालय और वर्तमान के अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे UNO की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम है। और इसका स्थापना वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका स्थापना वर्ष है 24 अक्टूबर 1945। पूरी डेट भी पूछी जाती है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आप डेट याद रखेंगे, 24 अक्टूबर 1945 इसका स्थापना वर्ष है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के। इसके वर्तमान में अध्यक्ष एंटीनो गुटेरस हैं, काफ़ी बार पूछा गया है एंटीनो गुटेरस। और इसका प्रथम महासचिव भी पूछा जाता है, तो त्रिगवेली इसके प्रथम महासचिव रहे। और वर्तमान में ये 193 सदस्य देशों का समूह है। और विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र शामिल हैं इसमें। और इस संस्था की संरचना में छह अंग भी हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, ये सम्मिलित है। और इसका ये भी पूछा जाता है कि इसका अंतिम या नया सदस्य देश समूह कौन सा है? तो साउथ सूडान है या दक्षिण सूडान, याद रखेंगे। इसका नवीनतम सदस्य देश समूह कौन सा है? साउथ सूडान या दक्षिण सूडान। तो इतनी चीज़ें पता हो, इसका सन आप जरूर याद रखेंगे 1945। इसके अगर हम 6 अंग की बात करें तो ये पहला है महासभा, इसको पूछा जाता है विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाए विश्व की लघु संसद, तो आप महासभा बताएंगे। और दूसरा है इसका अंग महत्वपूर्ण, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। नेक्स्ट है न्यास परिषद। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये भी इसका ये संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। और इसका मुख्यालय पूछा जाता है हेग, नीदरलैंड में है। और न्यायालय है तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या भी पूछी जा सकती है। तो वर्तमान में टोटल 15 न्यायाधीश हैं और इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। और ये अंतिम है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, ये इसके प्रमुख अंग है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, अगला संगठन है हमारा संयुक्त राष्ट्र कृषि संगठन, जिसका शॉर्ट में FAO बोलते हैं। और पूरा नाम है इसका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, याद रखेंगे इसका पूरा नाम। इसका स्थापना वर्ष 16 अक्टूबर 1945 में इसका गठन या स्थापना की गई। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं क्यू डोंगयू, याद रखेंगे। FAO के या संयुक्त राष्ट्र कृषि संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष क्यू डोंगयू हैं। और मुख्यालय इसका कहाँ है? रोम, इटली में है। इसका मुख्यालय एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो याद रखेंगे। और ये क्या कार्य करता है? तो ये खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रयास करती है, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO, ये तो काफ़ी रिपीटेड ही है, तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। तो WTO क्या है? तो ये एक व्यापार संगठन है। और इसका स्थापना 1995 स्थापना वर्ष से इसका याद रखेंगे, पूरी डेट भी याद रख सकते हैं, 1 जनवरी 1995। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एनगोजी ओकोंजो इवेला, नाम याद रखेंगे, एनगोजी
ओकोंजो इवेला है। और ये क्या कार्य करता है, तो ये राष्ट्र के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों से संबंधित एक संगठन है। इसका प्रमुख कार्य ये देखना होता है कि वैश्विक व्यापार जो सही रूप से चल रहे हैं कि नहीं, पूर्वानुमानित जैसे पूर्व में अनुमान लगाया गया था, जिस प्रकार की इसकी कार्यप्रणाली है उस प्रकार से ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये इसका वर्ल्ड व्यापार संगठन का प्रमुख कार्य है। अगला देखेंगे यूनेस्को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का स्थापना वर्ष पूछेगा तो 1945। रट लीजिए, यूनेस्को और यूनिसेफ, ये दो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और इसके पूरे नाम जो मतलब इसका फुल फॉर्म है इससे भी। तो यूनेस्को का अगर बात करें स्थापना वर्ष, तो 1945 में इसका गठन किया गया या स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, फ्रांस और पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में है, तो याद रखेंगे। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो ऑन्ड्रे ओजोलो, याद रखेंगे कौन है वर्तमान में अध्यक्ष, तो ऑन्ड्रे ओजोलो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। इसका फुल फॉर्म देखिए, ये कभी कभी जैसे यूनेस्को पेपर में दे दिया गया है और पूछ लिया जाता है कि ई जो शब्द जो ई वर्ड लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट, इसका क्या मतलब है, या पूछ लेगा एस जो यूनेस्को में एस किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो आपको पूरा नाम पता होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। यूएन से देखो यूनाइटेड नेशन हो गया, और इसलिए ये नहीं पूछा जाता यूनाइटेड नेशन, पूछा जाता है तो ECSO वाला पूछा जाता है। तो एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर, एजुकेशनल और साइंटिफिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। और इसका क्या कार्य रहता है, तो इसका कार्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और शांति और सुरक्षा के संरक्षण में योगदान देना यूनेस्को का कार्य है, याद रखेंगे। अगला देखेंगे यूनिसेफ। और जैसे पता होगा आपको, यूनेस्को में विश्व धरोहर की चीज़ें भी जो वैज्ञानिक और एजुकेशनल चीज़ें रहती हैं, विश्व धरोहर की चीज़ें यूनेस्को द्वारा शामिल भी की जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे यूनिसेफ। यूनिसेफ जब आपको इसका यूनेस्को को पता चल गया 1945, उसके जस्ट एक वर्ष बाद यूनिसेफ का भी याद रखेंगे 1946, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कैथरीन रसेल है, नाम याद रखेंगे, कैथरीन रसेल यूनिसेफ की अध्यक्ष है। और इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन, यूएन से याद रखेंगे, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये याद रखेंगे, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका पूरा नाम है। और ये क्या कार्य करती है, तो ये संस्था बच्चों एवं बाल विकास, स्वास्थ्य व पोषण, सुरक्षित जल, स्वच्छता, गुणवत्ता, मतलब कि अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे मान सकते हैं, स्वास्थ्य हो गया, सुरक्षा हो गया, अच्छा गुणवत्ता जीवन हो गया, या शिक्षा हो गया, इन सब चीज़ों से संबंधित जिसमें से कि इम्पोर्टेंट क्या है, माताओं एवं शिशुओं के लिए HIV की रोकथाम और उपचार, बच्चों एवं किशोरों को हिंसा एवं यौन शोषण से बचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यूनिसेफ जैसे कि नाम में ही है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, याद रखेंगे यूनिसेफ के बारे में इतनी चीज़ें। नेक्स्ट देखेंगे WHO, तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में जिसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं। और इसका स्थापना वर्ष पूछे तो 7 अप्रैल 1948 इसका स्थापना वर्ष है। और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष टेड्रोस एडोनोम गैब्रियस हैं, याद रखेंगे, टेड्रोस एडोनोम गैब्रियस हैं। और इसका क्या कार्य रहता है मुख्यतः संगठन का, तो ये महामारी जैसे कि वैश्विक स्तर की महामारी हो गई, बीमारी के प्रकोप, प्राकृतिक आपदाएं जो हो जाती है, मानवीय संकटों और सहित स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयारी करना या उसके लिए पहले से व्यवस्था बनाना और उसका पता लगाना और उसके संबंध में आवश्यक सहायता देना, ये WHO का कार्य है, ये याद रखेंगे। इसका स्थापना वर्ष 1948 और मुख्यालय जिनेवा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे UNDP, ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे से UNDP के मतलब प्रकार में 3 है, ये देखिए, एक हो गया UNDP, नेक्स्ट है UNFPA और एक है UNEP। तो अभी तीनों को पढ़ेंगे अच्छे से। तो UNDP क्या है, तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, जिसका इंग्लिश में नाम देखें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, विकास कार्यक्रम। और इसका स्थापना वर्ष तो पूछेगा तो 1965, याद रखेंगे, 1965 में इसका स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अचीम स्टेनर है, याद रखेंगे, अचीम स्टेनर। देखिए इसमें 25-26 है, लेकिन आप तो 10-15 तो याद कर सकते हैं ना, 10-15 याद रखेंगे तो कुछ नेग्लेक्ट करके कर ले जाएंगे। तो आपको ये नहीं कि काफ़ी सारा है तो छोड़ दिया, ये क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण पार्ट है ये, तो इसको आप स्किप मत कीजिएगा। इसको भले 2 से 3 बार देखिए, लास्ट में एक जगह एक जगह आपको नोट्स भी देखने को मिल जाएगा, तो उससे याद करने में आसानी होगी। तो याद रखेंगे, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अचीम स्टेनर। और इसका क्या कार्य रहता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। ये गरीबी कम करने और आधारभूत ढांचों के विकास एवं प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है, UNDP, याद रखेंगे, 1965 में इसका स्थापना वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे, इसी से रिलेटेड है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, UNFPA, कंफ्यूज मत होना, ये है नेक्स्ट, पहले जो पढ़ा था हमने ये पढ़ा था UNDP, ये है UNFPA। तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर
पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, मतलब जनसंख्या कोष का नियंत्रण करना, ये इसका संगठन है। और 1969 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? नतालिया कनीम। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नतालिया कनीम। और ये क्या कार्य करते हैं संगठन? तो ये एक वैश्विक जो संस्था है, ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। जैसे कि जनसंख्या कोष तो जनसंख्या से संबंधित कार्य ही देखेगा, तो जो लैंगिक समानता हो उसको बढ़ावा देना या उसको कंट्रोल करना, और महिलाओं, लड़कियों और युवाओं को अपने शरीर और अपने भविष्य पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त बनाती ये संस्था। नाम याद रखेंगे, UNFPA। कभी इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट देखेंगे UNEP। ये इंपॉर्टेंट काफ़ी, क्योंकि ये पर्यावरण से रिलेटेड है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आप लोग सही कर लीजिएगा, ये इमेज गलत लग गई है। UNEP इसका पूरा नाम रहेगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, याद रखेंगे इन्वायरमेंट प्रोग्राम, क्योंकि पर्यावरण कार्यक्रम है। और इसका स्थापना 1972 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। पूछा गया क्वेश्चन है कि UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी, केन्या। वर्तमान में इसके अध्यक्ष इंगर इडरसन जी हैं, याद रखेंगे इंगर इडरसन। और ये क्या कार्य करती है? तो पर्यावरण संबंधी संस्था है। तो ये पर्यावरण की स्थिति की निगरानी और दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए प्रतिक्रियाओं का समन्वय ये स्थापित करती है UNEP, याद रखेंगे। अगला देखेंगे इंटरपोल, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल पुलिस के नाम से भी जानते हैं। इसका वैसे पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। और ये क्या कार्य करती है? इसका हिंदी में जाने तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसका स्थापना वर्ष काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इंटरपोल का स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है अहमद नासर अल राइसी। नाम याद रखेंगे, फ्रांस में इसका मुख्यालय है और अहमद नासर अल राइसी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसका क्या कार्य रहता है? तो ये विभिन्न देशों के पुलिस बल के बीच समन्वय स्थापित करती है। और ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस समूह है जो वैश्विक स्तर पर हो रहे हैं संगठित अपराध, जिसमें से साइबर क्राइम हो गया, आतंकवाद से संबंधित गतिविधियां हो गया, इनसे पुलिस को एक साथ कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है। इन सब चीज़ों पर नज़र रखती है कौन? इंटरपोल, जो एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। और ये पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 सितंबर, ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे WEF। तो इसका क्या फुल फॉर्म है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म, तो विश्व आर्थिक मंच इसको हिंदी में जानते हैं। और इसका स्थापना वर्ष 1971 है। मुख्यालय की बात करें तो कोलोगनी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में एक शहर है कोलोगनी, वहाँ आप जिनेवा स्विट्जरलैंड याद रख सकते हैं। तो इसका वहाँ पर मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है क्लॉस स्वाब, याद रखेंगे। और इसका क्या कार्य रहता है? तो ये क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडे को आकार देने के लिए एक राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक संगठन है। याद रखेंगे WEF, विश्व आर्थिक मंच, अर्थव्यवस्था से संबंधित चीज़ों का देख दिखाओ ये कार्य करती है। नेक्स्ट देखेंगे ILO, इन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। और स्थापना कब हुई? तो 1919 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है गिलबर्ट होंगबो। ILO या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गिलबर्ट होंगबो। और इसका क्या कार्य रहता है? तो ये सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख कार्य है इस संगठन का। नेक्स्ट देखेंगे WFP। इसका पूरा नाम है विश्व खाद्य प्रोग्राम, जो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP याद रखेंगे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और इसका बात करें स्थापना वर्ष तो 1961 में इसकी स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष सिंडी मैकन जी हैं। और दुनिया से ये क्या कार्य करता है? तो दुनिया से भुखमरी को मिटाना और आपात स्थिति में जीवन बचाएं और आय के स्रोतों की रक्षा करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, ये भी याद रखेंगे, पूछा गया है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक एक संगठन है, इसका स्थापना वर्ष 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक सदस्य देशों का समूह है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ढाका में, बांग्लादेश, ढाका में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में अध्यक्ष इसके इंद्रमणि पांडे हैं। और इस संगठन का क्या कार्य है? तो तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और साझा हितों को मुद्दे पर समन्वय स्थापित करना और सदस्य देशों के बीच सकारात्मक वातावरण बनाना इसका प्रमुख कार्य है बिम्स्टेक का। ये बिम्स्टेक के प्रमुख देश हैं, इनको देखेंगे तो ये जो बिम्स्टेक, जो ये बंगाल की खाड़ी वाले ये जो देश हैं, ये है इनके सदस्य देश समूह। तो जिसमें से भारत है, बांग्लादेश जो कि मुख्यालय ही है इसका बिम्स्टेक का, और ये भूटान है, अगला नेपाल है,
नेक्स्ट म्यांमार है, फिर थाईलैंड है, श्रीलंका। ये सब आप जो जिनके कम है ना, जिनके 6 या 7 या 8 सदस्य देश समूह है, उनको आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा सदस्य देश समूह नहीं है, तो आप याद बिम्स्टेक का याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे WMO। ये क्या है, तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका स्थापना 1950 इसका स्थापना वर्ष है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष अलमंडोज अब्दुल्ला है वर्तमान में। और ये क्या कार्य करती है, ये एजेंसी जो वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, इन सब संबंधित चीज़ों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को जिससे बढ़ावा मिले, तो इन सब चीज़ों का कार्य मौसम संबंधी घटनाएं या मौसम संबंधी संगठन का कार्य कौन देखता है, तो WMO याद रखेंगे। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस को मनाया जाता है 23 मार्च को। नेक्स्ट देखेंगे ADB, एशियाई एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका पूरा नाम है, और एशियाई विकास बैंक हिंदी में नाम याद रखेंगे। इसका स्थापना वर्ष इंपॉर्टेंट है, 1966 में इसकी स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है, याद रखेंगे। मुख्यालय काफ़ी बार पूछा गया, सन भी, तो मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, मासातोसुंगी अस्कावा, याद रखेंगे मासातोसुंगी। बस आप ADB से अस्कावा याद रखेंगे तो भी आप एग्जाम में कर ले जाएंगे। हालांकि ये वर्तमान में अध्यक्ष है, जब कभी आप और कभी वीडियो देख रहे होंगे 1-2 साल बाद, तो हो सकता है उसके अध्यक्ष चेंज हो जाए, तो आप वर्तमान के अध्यक्ष याद रखेंगे अस्कावा। और ADB एशियाई देशों को लोन देती है, देशों को लोन देने का कार्य करती है, वह टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देने का कार्य किसका है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट देखेंगे एशियान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है एक, एशियान, और इसका स्थापना अगस्त 1967 याद रखेंगे, पूछा गया है, अगस्त 1967 में इसका स्थापना हुई एशियान की। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। महासचिव वर्तमान में कौन है, सूरिन पिट्सवान। सूरिन पिट्सवान कौन है, एशियान के महासचिव हैं वर्तमान में। और एशियान की अगर बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका पूरा नाम है, और ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, जिसमें 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है ये, और ये आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और शांति व्यवस्था और शांति स्थिरता को कायम रखने का कार्य करती है, कौन, एशियान। और इसके सदस्य देश 7 हैं, लेकिन एक और 7 सॉरी 7 नहीं 10 हैं, और 10 + 1 आप ऐसे याद रखेंगे, 11 कर लीजिएगा टोटल, ठीक है। तो एशियान देशों के सदस्य देश समूह कितने हैं, 11 हैं। और ये नया ये है पूर्वी तिमोर, ये 2005 में जुड़ा गया, तो इससे क्वेश्चन बनता है कि एशियान देशों का नया नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, तो पूर्वी तिमोर याद रखेंगे, और भारत इसका सदस्य देश नहीं है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे सार्क। सार्क क्या है, ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एक संघ है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और इसका स्थापना वर्ष पूछा गया है सार्क का, तो नेपाल में इसका मुख्यालय है, और स्थापना वर्ष पूछा गया तो 1985 सार्क का स्थापना वर्ष है, और मुख्यालय कहाँ है, तो नेपाल काठमांडू में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में महासचिव कौन है, तो मोहम्मद गुलाम सरवर, महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर इसके वर्तमान में सचिव हैं। और दक्षिण एशिया क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने तथा आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर सदस्य देश की बात करें, इसके भी सदस्य देश पूछे जाते हैं, तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान, 8 इसके सदस्य देश समूह हैं, आप याद रख सकते हैं। सी ट्रिक भी बहुत प्रचलित है, MBBS पीना पेन याद रखेंगे, तो मालदीव हो जाएगा M से, और B से बांग्लादेश, और दूसरे B से भूटान हो जाएगा, और S से श्रीलंका होगा, P से पाकिस्तान हो जाएगा, A से अफगानिस्तान, और ये I से इंडिया हो जाएगा, N से नेपाल। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, 8 सदस्य देश समूह है। नेक्स्ट देखेंगे 4-5 और बाकी हैं। अगला है नाटो। नाटो क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका इंग्लिश में नाम देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। ये पूछा गया क्वेश्चन, अभी पिछली साल ही पूछा गया है, और इसका स्थापना वर्ष 1949 अप्रैल याद रखेंगे। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाटो से काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका सब कुछ याद रखेंगे आप। और महासचिव वर्तमान की बात करें तो जेंस स्टोलेनबर्ग हैं, वर्तमान में कौन है, जेंस स्टोलेनबर्ग। ये कब तक रहेंगे, अक्टूबर 2024 तक, और अक्टूबर 2024 के बाद से कौन बन जाएंगे, ये मार्क रूट। अभी हालांकि वर्तमान में यही है स्टोलेनबर्ग, लेकिन अगर पूछा जाए, पूछा नहीं जाएगा, वैसे जानकारी के लिए लिखा है, ये 2024 में कौन बन जाएंगे नाटो के अध्यक्ष, तो मार्क रूट। और ये क्या कार्य करता है, तो ये राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा मित्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और बात करें नाटो में कितने सदस्य हैं, सदस्य देश समूह है, तो टोटल नाटो में 32 सदस्य देश समूह है। और नवीनतम याद रख सकते हैं फिनलैंड, जो कि अभी 2024 में शामिल हुआ, 32वां नाटो। पूछ लिया जाएगा कि नाटो में कौन सा देश निम्न में से नवीनतम शामिल हुआ है, या नया देश सदस्य समूह है, तो स्वीडन है, जो कि 2024 में शामिल हुआ।
32वें सदस्य देश के रूप में, और 31वां इससे पहले 2023 में फिनलैंड शामिल हुआ था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अंटार्ड, ये क्या है, तो ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, क्या है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, इंग्लिश में देखें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। और इसका स्थापना वर्ष पूछेगा तो 1964, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में महासचिव कौन है, तो रेबेका ग्रीनस्पैन इसके वर्तमान में महासचिव हैं। इसका क्या कार्य है, तो विकासशील देश और विशेष रूप से सबसे कम विकसित देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में लाभकारी रूप से एकीकृत करना और उनको सहयोग करना। नेक्स्ट बात करें तो ओपेक है, ये क्या है, ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। इसका पूरा नाम इंग्लिश में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। और इसका स्थापना वर्ष पूछेगा तो 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना हुई। और मुख्यालय इसका कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में। महासचिव कौन है वर्तमान में, हेथम अलगेस, नाम याद रखेंगे ओपेक का। महासचिव कौन है, हेथम अलगेस। और ये क्या कार्य करता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतें सुरक्षित करना और अपने सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम निर्यात या नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इससे 2 देशों ने अपनी सदस्यता वापस ले ली है, जिसमें से कतर ने 2019 में अपनी सदस्यता समाप्त कर दी है और अंगोला इसने 2024 में अपनी सदस्यता समाप्त कर ली है। तो हो सकता है इंपॉर्टेंट बन जाए एग्जाम के लिए कि किन देशों ने अपनी सदस्यता वापस ले ली है ओपेक से, तो कतर और अंगोला। और वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो 13। नेक्स्ट है ईयू, तो ईयू क्या है, तो ये यूरोपीय संघ संगठन है, यूरोपियन यूनियन। इसका स्थापना वर्ष 1993, नवंबर 1993। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen है। और ये क्या कार्य करता है, तो ये यूरोपीय देशों का एक शक्तिशाली संगठन है। ये अपने सदस्यों के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और ये पूरे क्षेत्र में राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण को भी सुविधाजनक बनाने का कार्य करता है। और इसमें ईयू में कितने सदस्य देश शामिल हैं, तो 27 सदस्य देश शामिल हैं। नेक्स्ट है ब्रिक्स, ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना 2009 में ही, जब इसका गठन 2009 में हुआ तब इसमें 4 देश थे, जिसमें से थे कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। और 2010 में ये साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, तब से ये 5 देशों का समूह हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो चीन के संघाई में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान 2024 में अध्यक्षता किसके पास है, तो रूस के पास। और इसका क्या कार्य रहता है, तो ये सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक वैकल्पिक वैश्विक तंत्र के रूप में कार्य करता है, याद रखेंगे। और सदस्य देश बता दिया आपको, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। और अभी 2023 में 6 देशों को और आमंत्रित किया गया इसमें शामिल होने के लिए, जिसमें से है मिस्र, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। और एक ये भी था अर्जेंटीना, लेकिन अर्जेंटीना को भी आमंत्रित किया गया इसमें सदस्य देश बनने के लिए, लेकिन अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया। तब इसमें 5 पहले के और जो 5 ये नए शामिल हुए हैं, तो कुल मिलाकर इसमें 10 सदस्य देश हो गए हैं, याद रखेंगे। और ब्रिक्स देश द्वारा एक बैंक भी स्थापित किया जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और कब, 2015 में इसका स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जहाँ पर ब्रिक्स का मुख्यालय है संघाई में, वहीं न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय संघाई में। और इसको R5 के जो नाम से जाना जाता था, क्योंकि जो इसमें सदस्य देश अभी तक 5 सदस्य देश शामिल थे, उसमें से सभी की मुद्राएं जो थी सभी देशों की, वो R नाम से शुरू थी, जिसमें से ब्राज़ील की थी रियल, और रूस की थी रूबल, इंडिया की थी रुपया, चीन की थी रेनमेंगी और साउथ अफ्रीका की है रैन। तो इन 5 सदस्य देश जो थे, इनकी मुद्राएं सब R से शुरू थी, तो इनका नाम R5 के नाम से भी इसको जाना जाता था। इतनी चीज़ें याद रखेंगे ब्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट है ISA, ये क्या है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका स्थापना कब हुई, तो नवंबर 2015 में, नवीनतम है ये संगठन, तो नवंबर 2015 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो अपने भारत में है, भारत में हरियाणा गुरुग्राम में है, याद रखेंगे कहाँ पर, हरियाणा गुरुग्राम में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है RK सिंह। वर्तमान अध्यक्ष ISA के कौन है, RK सिंह। और इसका मूल उद्देश्य है ऊर्जा तक पहुँच को सुविधाजनक बनाना और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपने सदस्य देशों में ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और वर्तमान में बात करें तो कितने देश हैं, तो 119 देश हैं। और 119वां देश कौन सा है, माल्टा। और यदि बात करें पूर्ण सदस्य देशों की, तो ये 1वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है पराग्वे, जो कि 2024 में ये ISA का पूर्ण सदस्य देश बन गया। और वैसे बात करें तो सदस्य देश 119 हैं, 119वां कौन सा है, माल्टा। अगला और लास्ट देखेंगे SCO, तो ये क्या है, तो ये संघाई सहयोग संगठन है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे। इसकी स्थापना जून 2001 में हुई और इसका मुख्यालय चीन बीजिंग में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष
झांग मिंग है, नाम याद रखेंगे एससीओ के अध्यक्ष का, झांग मिंग। और इसके सदस्य देश की बात करें तो 10 हैं, चीन है, रूस है, सारे देखिए सारे जो स्थान वाले हैं, जिसमें से कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये हैं सारे स्थान वाले। और चीन, रूस याद रखिएगा। और भारत पूछा जाता है, ये 2017 में शामिल हुआ। एक में स्थापना हुई एससीओ की, लेकिन 17 वर्ष बाद ये 2017 में भारत शामिल हुआ इसमें। और ईरान, ईरान भी जो नवा सदस्य देश है ये ईरान है। और बेलारूस, ये कब, अभी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि एससीओ में शामिल हुआ नया सदस्य देश कौन सा है, तो बेलारूस। ये अभी जुलाई 2024 में बेलारूस 10वें सदस्य देश के रूप में एससीओ में शामिल हुआ। भारत का याद रखेंगे 2017 में शामिल हुआ। और नवा कौन सा था, ईरान, याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है, तो यूरेशियन क्षेत्रों में आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आधार पर एक गठित एक संस्थाई अंतर सरकारी निकाय है। और याद रखेंगे कि 4 जुलाई 2024 में यह अध्यक्षता कहाँ पर हुई, तो कजाकिस्तान के अस्ताना में ही इसकी अध्यक्षता, और इसी में बेलारूस को शामिल किया गया, याद रखेंगे। अब कुछ देख लेंगे, आप ये पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि आपने सारा चीज़ पढ़ लिया। ये आपके लिए इसमें लिखा गया है कि आप इसको वन वर्ड के रूप में कंप्लीट कर लें। जैसे कि कोई संगठन है तो उसका स्थापना वर्ष, उसका मुख्यालय और उसके अध्यक्ष, ये इस रूप में लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद कर लेंगे। फिर इसके बाद ये हैं जो अभी पढ़े हैं वही हैं सारे, इसको भी याद करिएगा। और ये है, इनको भी वन वर्ड के रूप में आप एग्जाम से पहले जरूर नोट कर लें या याद कर लें। अब हमने जो पढ़े हैं क्वेश्चन, उनसे संबंधित हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अंटार्ड या संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का स्थापना वर्ष और मुख्यालय, दोनों एक ही चीज, एक ही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका स्थापना कब हुई थी अंटार्ड की, तो 1964 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। 1964 में स्थापना हुई और जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का स्थापना वर्ष व मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनिसेफ का स्थापना कब हुई, तो 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। स्थापना 1946 में ही और मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। वर्तमान में अध्यक्ष कैथरीन, नहीं या कैथरीन कर दीजिएगा, कैथरीन रसेल इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। और इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन एशियान, जिसको शॉर्ट में कहते हैं, एशियान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो एशियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया, जकार्ता में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसका स्थापना 1967 है, स्थापना वर्ष। मुख्यालय हो गया जकार्ता, इंडोनेशिया। महासचिव कौन है, सूरिन पिट्सवान, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1944, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अजय बंगा जी हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन कहते हैं, इसका गठन कब हुआ, तो इम्पोर्टेंट है, 1923 में इसका गठन हुआ। 1923 में इंटरपोल का गठन हुआ या स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। और बात करें अध्यक्ष की, तो अहमद नासर अल राइसी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और मुख्यालय कहाँ है, तो लियोन, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसको सार्क कहते हैं शॉर्ट में, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है सार्क का नेपाल में, याद रखेंगे। नेपाल, काठमांडू में इसका मुख्यालय है सार्क का। और इसका स्थापना 1985 दिसंबर में हुई। और महासचिव कौन है, मोहम्मद गुलाम सरवर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष इसके वर्तमान में है क्रिस्टीना जॉर्जी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्रिस्टीना जॉर्जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई और वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन या डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है एनगोजी ओकोंजो इवेला, नाम याद रखेंगे, एनगोजी इकोंजो इवेला इसके डब्ल्यूटीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना 1995 में हुई और मुख्यालय याद रखेंगे जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1945 में हुई। वर्तमान में अध्यक्ष ऑन्ड्रो अजेले हैं, नाम याद रखेंगे, ऑन्ड्रो ओजोले हैं वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष। और बात करें इसके पूरे नाम की, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है पूरा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नाटो बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना कब की गई। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, स्थापना इसमें दे रहा है और दे दिया गया है इसमें इसका मुख्यालय। तो इसकी स्थापना हुई 1949 में, आप समझ लीजिए सही।
नाटो की स्थापना 1949 में ही। यदि यहाँ पर होगा कि मुख्यालय तो आप बता देंगे कि ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1949 में ही। वर्तमान में महासचिव कौन है? जेंस स्टोलनबर्ग हैं। और अगले कौन होंगे? अक्टूबर 2024 तक के बाद हो जाएंगे मार्क रूट, याद रखेंगे। और 32वां जो नया इसका सदस्य देश है ये स्वीडन है, जो कि 2024 में शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अपने भारत में स्थित है। भारत में कहाँ पर? तो हरियाणा के गुरुग्राम शहर में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। और इसका स्थापना इंपॉर्टेंट है 2015। लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता या अध्यक्षता ग्रहण करने से इनकार कर दिया है? तो राइट आंसर है अर्जेंटीना। अभी 6 देशों को आमंत्रित किया गया था शामिल होने के लिए ब्रिक्स में, पहले 5 थे। अब इसमें से 6 को किया गया था, लेकिन अर्जेंटीना ने फिर इनकार कर दिया। तो अब टोटल ब्रिक्स के पास फिर से 10 सदस्य देश समूह हो गए हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई। इसका मुख्यालय चीन संघाई में है। और अगला लास्ट क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है एशियाई विकास डेवलपमेंट या ADB का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आप लोग जवाब या आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।